हेलो। स्काई क्लासेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो रीट मेंस में लेवल 2 वाले बच्चे हैं उनके 2 गुना वाले बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल कल ही जारी कर दिया गया था और कल ही रात्रि को उनकी जो चेकलिस्ट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको भर के ले जानी है वो भी जारी कर दी गई थी। तो आज मैं आपको चेकलिस्ट को किस तरीके से भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो किस तरीके से किस क्रम में लगाने हैं उसकी एक संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पता लग जाएगा कि चेकलिस्ट को आपको किस तरीके से भरनी है और कौन से डॉक्यूमेंट किस क्रम पर लगाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्वप्रमाणित करने हैं। जैसा कि आपको पता है कि चेकलिस्ट आपको अगर ये चेकलिस्ट आपको डाउनलोड करनी है तो आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना होगा शाला दर्पण। शाला दर्पण आप जैसे ही खोलेंगे उसमें जो स्टाफ सिलेक्शन वाला टैब उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑफिस ऑर्डर वाले टैब पे क्लिक करना है जहाँ पे सबसे ऊपर ये चेकलिस्ट है जो लेवल 2 वाले जो बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी की गई है। जैसा कि आप देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है शाला दर्पण पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कल ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इन्होंने ऑफिशियल रूप से बताया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जुलाई 2023 को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। इस संबंध में एफएक्यू यूजर मैनुअल लिखित रूप से पोर्टल पर उपलब्ध है। तो ये जो चेकलिस्ट है ये भी कल ही जारी कर दी गई थी, लेकिन आज से ऑफिशियल इन्होंने डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है उसकी डेट आज 15 जुलाई से सुबह 10 बजे से बताया। लेकिन काफ़ी बच्चों ने कल रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है वो आज 10 बजे बाद आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो बताए गए हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपने रीट मेंस का एग्जाम भरा था वो ऑनलाइन आवेदन पत्र आपके पास होना चाहिए। विस्तृत आवेदन पत्र वो सिक्योरिटी वाला जो फॉर्म है वो है। सह परीक्षा प्रपत्र जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको बोला गया है। शैक्षिक व परशैक्षिक योग्यता जो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। संबंधित वर्ग का प्रमाण पत्र जो आपके पास ओबीसी डब्ल्यूएस एमबीसी एससी एसटी या शहरिया जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। विशेष श्रेणी में जो आते हैं जैसे विधवा परित्यक्ता भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी दिव्यांग उनके लिए उनका जो जारी प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। सौ घोषणा पत्र। अब सौ घोषणा पत्र के बारे में आगे आपको डिटेल को बताऊंगा कि जो एक सौ घोषणा पत्र वो बनवाना है या अलग अलग बनवाने हैं। अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जो सौ प्रमाणित करते हुए सैनिक चिस्ट में भरकर 2 सेट के वांछित मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन धन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसमें आप 2 चीज देख लीजिए कि चेकलिस्ट है वो भी आपको 2 ही भरनी है। ऐसा नहीं है कि चेकलिस्ट एक भरें और डॉक्यूमेंट की 2 प्रति निकालें, नहीं 2 ही चेकलिस्ट आपको भरनी है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ओबीसी का सर्टिफिकेट लास्ट डेट है जो फॉर्म एप्लीकेशन की उसके बाद का बना हुआ है या काफी पहले का बना हुआ है उनको ही अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की जरूरत है। तो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आप और नोटरी करा के आप शपथ पत्र डाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं चेकलिस्ट में कैसे क्या भरना है। यहाँ पे कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं जिनको आप सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक आप इनमें अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम आ रही है तो वो पता कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको सारी चेकलिस्ट बता देता हूँ कैसे भरनी है, फिर उसके बाद बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट किस क्रम में लगाने हो या भरते वक्त मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। देखो जो सबसे पहले है उसमें है दस्तावेज सत्यापन का जिला। इसमें जो जिस जिले में आपका आया है वो उसमें दिखा रहा होगा डीओ कार्यालय के समझ लो उसी जिले में आपका आया है वो आपको भरना है। जैसे किसी का जिला जयपुर है तो यहाँ पे उसको जयपुर भरना है। फिर उसके बाद है अभ्यर्थी का रोल नंबर। अभ्यर्थी के रोल नंबर में जो आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड में आया था आपके रीट के एग्जाम के समय जैसे जिसका जो भी रोल नंबर था वो रोल नंबर यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद है अध्यापक लेवल द्वितीय विषय। जिस विषय से आप हैं उस विषय को यहाँ पे भरना है। विशेष शिक्षा वाले जो हैं जिन्होंने एमआर से कर रखी है वीआई से एचआई से उनको इस पर क्लिक करना है। क्षेत्र अनुसूचित गैर अनुसूचित जिसका जो क्षेत्र है उसको इस पर क्लिक करना है। आधार क्रमांक आपको डायरेक्ट अपना आधार नंबर इसमें डालना है। आवेदन क्रमांक है जिसमें आपने रीट मेंस का जो एग्जाम भरा था जनवरी में या दिसंबर में जिसने भरा था उस समय जो आवेदन क्रमांक था और शाला दर्पण पर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आवेदन क्रमांक डाला है वो भरना है। पिता का नाम फादर्स नेम अपना भरना है। अभ्यर्थी का नाम भरना है। जन्म तिथि भरनी है। जन्म तिथि आप डायरेक्ट इस तरीके से भर सकते हैं, पहले डेट फिर उसके बाद आप मंथ और जो आपकी ईयर है उस तरीके से आप भर सकते हैं जो भी है इस तरीके से। माता का नाम भरना है। इसमें वर्ग जो आपकी कैटेगरी है उस पर आपको क्लिक करना है। लिंग पुरुष महिला है वो भरना है। जमा आवेदन की शुल्क राशि। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन है तो इसमें आपको बता दूं जो आपने रीट मेंस का फॉर्म भरा था दिसंबर से लेकर जनवरी तक उसमें जो आवेदन की राशि है जिनकी जितनी है 250 है 350 उनको वह भरनी है।
ट्वेल्थ परीक्षा का माध्यम यहाँ भरना है कि आपने किस माध्यम से की है, हिंदी से की है तो हिंदी, और इंग्लिश से की है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश भरना है। स्नातक परीक्षा का माध्यम है वो भी यहाँ पे आपको भरना है। फिर उसके बाद देखो आपको चेकलिस्ट किस तरीके से भरनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये चेकलिस्ट का प्रिंट निकालना है, उस पर आप भरना है। देखो ऑनलाइन आवेदन की पर्ची, इसमें क्या करना है कि आपको जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी पर्ची निकालनी है। अब उसके बाद क्या है कि कुछ जितने बच्चे हैं कि इसका 2 पेज का आवेदन है वो प्रिंट करते समय हो रहा है कि उसका 4 का है। अगर 4 का है तो उसके प्रत्येक पेज पे आपको लिखना है 1, फिर उससे अगले पेज पे 2, फिर 3 और फिर 4। मान लो किसी का 4 पेज का है तो संलग्न संख्या में भरना है आपको 1 से लेके और 4 तक, इस तरीके से आपको भरना है। संलग्न संख्या स्वप्रमाणित है, इसमें सभी में आपको हाँ भरना है, जो जो आपके डॉक्यूमेंट है वहां पे हाँ। अब देखो विस्तृत आवेदन की प्रति, इसमें आपको तीनों फॉर्म आपके लगाने हैं। जो सिक्योरिटी वाला फॉर्म भरा था वो भी, फिर उसके बाद अटेंशन फॉर्म और फिर एक फीस की स्लिप का आया था वो। तो मान लो उसमें अगर वो 5 नंबर से शुरू उसमें लिखना चालू कर देते हैं हम, 5, 6, 7, 8, 9, तो लास्ट में मान लो 15 तक जाता है, तो इसमें आपको भरना है 5 से 15 और यहाँ पे हाँ करना है। और फिर उसके बाद भरना है आधार कार्ड की प्रति। आधार कार्ड की प्रति है उस पर मान लो 16 नंबर पे आती है आपकी, उसी क्रम में तो यहाँ 16 और हाँ। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका में प्रमाण पत्र, मान लो अगर आपके प्रमाण पत्र और अंक तालिका एक ही पेज पे हैं, जब तो उन पे एक ही पेज डाल दे, फ्रंट आगे की साइड में 17 नंबर, यहाँ 17 भर दे, और यहाँ पर स्वप्रमाणित वाले जो भी है उनमें हाँ भरना है। उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र, इसी में भी यही करना है। अगर एक पेज की है जब तो उस पर 18 डाल दे, और 2 अलग अलग पेज है तो उन पे 18 और उससे अगले वाले पे 19 डाल दे, और यहाँ पे भी फिर ऐसे लिखा जाएगा 18 से 19 और यहाँ पे हाँ। स्नातक समकक्ष परीक्षा की समस्त वर्षों की सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि प्रमाण पत्र, इसमें आपको क्या करना है, जो आपने स्नातक करते वक्त जो भी आपकी अंक तालिका उपाधि आई उनको सबको डालना है, और उन्हीं पे ऐसे क्रम से ही लिख देना है। क्रम से 1, 2, 3, मतलब आप जिस नंबर से आपका शुरू हो रहा था उसी नंबर से आपको लिखना है। मान लो आपका जिस नंबर से शुरू हो रहा था उसी नंबर से लिखना। मान लो आपने यहाँ तक 18 नंबर आ गए थे आपके माध्यमिक स्तर, तो उस पर 19 से शुरू करना है। 19, 20, 21, 22, इस तरीके से आपको उस पर लिखना है, और जितने पेज आएंगे उन्हीं को यहाँ पे लिख देना है। जैसे 19 से 22 आए तो 19 से 22 इस तरीके से आपको लिख देना। इनमें आपको एक चीज को और ध्यान रखना है कि कुछ जिलों में क्या हो रहे हैं, जो अंक तालिकाएं हैं उनके पीछे अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं और कुछ दे रखे हैं, तो उन अंक तालिकाओं की आप दोनों साइड से फोटोकॉपी कराएं, लेकिन जो क्रम संख्या है वो आगे आगे लिखें। मान लो आपकी बीए की जो मार्कशीट है उसमें दोनों साइड मार्कशीट में कुछ लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप उनकी दोनों आगे पीछे उसी पेज पे आप उनकी फोटोकॉपी कराएं और उसके बाद लगाएं, क्योंकि काफी जिलों में दोनों साइड की मार्कशीट मांग रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट से जिन्हों में एक साइड की मार्कशीट भी चल रही है। फिर इसके बाद क्या है, स्नातक समकक्ष परीक्षा की इसमें पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत है, वो आपको आपकी जो फाइनल मार्कशीट है उसमें से देख के आपको भरना है, जो भी आपके पूर्णांक है वो, प्राप्तांक और वो भी है। अब यहाँ भी है स्नातक परीक्षा के ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय आपने जो 3 विषय रहते हैं वो आपको तीनों इसमें भरने हैं, 1, 2, 3, जो भी आपने बीए में 3 विषय है, बीएससी में है, किसी भी चीज में, वो यहाँ पे भरने। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 2-2 डिग्री कर रखी है, तो वो आपने यहाँ पे भर सकते हैं स्नातक परीक्षा के ऐच्छिक विषय। जो सेकंड डिग्री आ रहे हो यहाँ पे इसमें जो भी ऐच्छिक विषय हैं वो अपने भर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट से अप्लाई किया और दोनों में आपका हो रहा है, तो आपको अलग अलग टाइम पे जाना पड़ेगा और अलग अलग ही चेकलिस्ट बनानी पड़ेंगी उनकी। फिर उसके बाद है स्नातक और समकक्ष परीक्षा समस्त सेमेस्टर की अंक तालिका। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उन्होंने सेम वही उसी तरीके से अंक तालिका लगानी है सेम। जैसे मान लो आपकी लास्ट अंक तालिका तक 22 नंबर हो गए थे, तो उसके बाद आगे डालने हैं 23, 24, 25, इस तरीके से डालने हैं। जैसे जितने भी आए इसमें जैसे 24 से 25 आए तो वो यहाँ पे भरना है। अच्छा, और अब एक मैं आपको बता देता हूँ, इनमें आप में स्वप्रमाणित है या नहीं, ये जो कॉलम है इनमें कोई संलग्न संख्या नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ ओनली डिटेल डालनी है। जैसे जहाँ ऐच्छिक विषय वाली वो बात हो गई और ये पूर्णांक पूर्णांक तक होगी, इनमें डालनी है, लेकिन इसमें हाँ जरूर लिखना है स्वप्रमाणित वाले में, इसमें कोई संलग्न संख्या नहीं डालनी है। फिर उसके बाद स्नातक को सम्मिश्र पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत डालना है। फिर राजस्थान अध्यापक परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जो आपने रीट का एग्जाम दिया था पहले, उसमें जो प्रमाण पत्र है उसको प्रमाणित करके डालना है। और मान लो वो 25 नंबर तक आ गया था, 26 नंबर है, तो उस पर डायरेक्ट क्या करना है, 26 नंबर लिखना है उसके ऊपर, और यहाँ पर भी आपको 26 डालना है। यहाँ पे क्या, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम द्वितीय, तो आपने लेवल द्वितीय के लिए होगा तो लेवल द्वितीय, अगर दोनों में किया है तो दोनों स्तर पर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में प्राप्तांक व प्रतिशत, जो उसमें अंक आए थे 150 में से, वो आपको लिखने हैं, और उनका जो प्रतिशत है वो उसी में छपा हुआ वहां रखना है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में द्वितीय के
लेवन द्वितीय के विषय। तो इसमें आपको क्या करना, भाषा प्रथम थी पहले वो, जैसे भाषा प्रथम किसी की हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी भर दें, सेकंड इंग्लिश है तो इंग्लिश, और जो विषय आपका सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान, गणित है या क्या है, उस अनुसार आपका भर दें। फिर उसके बाद विभूति के अनुसार प्रशिक्षक योग्यता डीएड बीएड व किसी ने जो वो कर रखी है बीएड, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। जो आपने कर रखी है उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, उसकी मार्कशीट डालनी है। प्रशिक्षण योग्यता की प्रवेश तिथि, देखो इसमें प्रवेश तिथि वाले में क्या करना है, जो आपने बीएड में प्रवेश लिया था वो प्रवेश तिथि इसमें डालनी है। कुछ जिलों में क्या है, जो प्रवेश तिथि का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, अलॉटमेंट लेटर, अगर वो आपके पास है तो उसकी भी फोटोकॉपी इसमें जरूर लगाएं। और संलग्न संख्या में भी जितना नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 27 नंबर आता है, कुछ भी आता है, वो जरूर लिखें। अगर किसी के पास नहीं भी है तो कोशिश करें कि जो आपकी अंतिम संस्था है उसके लेटर हेड पे लिखवा लें कि इस बच्चे ने इतनी तारीख को प्रवेश लिया था, क्योंकि काफी जिलों में वो मांग रहे हैं प्रशिक्षक की प्रवेश तिथि। अब ये देखो विशेष शिक्षा वाले हैं, उनके लिए भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, वो उसकी फोटोकॉपी लगानी है। और संलग्न संख्या मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है आपको, इसमें जितने नंबर पे आए वो क्रम में वो संलग्न संख्या लिखनी है। अनुसूचित क्षेत्र के साथ अनुसूचित क्षेत्र वालों नवीनतम मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी को निम्न सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राप्त इनकम सर्टिफिकेट, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिन्होंने अपनी इनकम कम बताई है, उनको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। जिन्होंने 2.5 लाख से कम बताई है उनके लिए। ये जाति प्रमाण पत्र के लिए जो भी ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनमें जिस जो भी है वो संलग्न संख्या और उसकी प्रमाणित प्रति यहाँ पे लगाएं। इसकी डेट का ध्यान रखिए, अगर आपकी जो डेट है फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद का है और जब बहुत पहले का बना हुआ है 1 साल से पहले का, तो फिर आप उसके बाद उसमें वो लगाना पड़ेगा आपको। आपका खुद का एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जो नोटरी करा के 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखाना है। अंतिम तिथि के पश्चात जाति प्रमाण पत्र होने दें। परिपत्र जो 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस वाले में नोटरी करा के। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों इस घोषणा में स्वयं उसके पूर्व राजस्थान के मूल निवासी थे। अब देखो ये घोषणा पत्र वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो मूल निवास वाला घोषणा पत्र है, ये अलग अलग घोषणा पत्र भी डले हुए हैं, जो ऑफिशियल तो कहीं भी डले हुए नहीं है, लेकिन पहले जो साइटों पे डले हुए हैं और नई वाली डेट के अनुसार प्रिंट होके आए हुए हैं। तो आप अगर वो लगाना चाहें तब भी इन पर नंबर जरूर लिखें, संलग्न संख्या आप जरूर लिखें। जैसे जिस नंबर पे आता है, मान लो 30वें नंबर पे आता है तो उस पर 30 नंबर लिखें। और मैं तो ये कहूँगा अगर आपके पास अलग अलग अवेलेबल है तो वो अलग अलग ही लिए जाएं। और जो एक पेज वाला चेक लिस्ट के साथ है वो जो चेक लिस्ट में जहाँ लगा हुआ है वहीं पे उसको भर दें बेस्ट। जो आप नीचे आएगा मैं उसको बता दूंगा, तो आप अलग अलग बनाएं तो ही मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं बना पा रहे हैं अलग अलग, कोई भी नहीं है, जो एक नंबर पे वही, लेकिन इनमें संलग्न संख्या जरूर डाल दें। अगर ये 30वें नंबर पे आता है ना, और आपके पास ये है भी नहीं, सिंगल है, तो भी यहाँ पे 30 नंबर जरूर डाल दें। ये विधवा की स्थिति में स्वयं घोषणा पत्र, विवाह विच्छिन्न के वाला लगाना है। संतान संबंधी घोषणा पत्र में बता दिया। अगर आपके पास अलग अलग बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, जिस नंबर पे आता है वो नंबर लिख दे। अगर ये 31 नंबर पर आता है तो यहाँ पे 31 नंबर लिख दें और यहाँ पर हाँ लिख दें कि भाई हाँ ये इतने नंबर पर है, इस तरीके से आप लिख दें। भूतपूर्व सैनिक होने पर सक्षम अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए, उत्कर्ष खिलाड़ी वालों के लिए, दिव्यांग सैनिक, अनापराधिक प्रकरण वाला है ये भी उसी में, एक पेज वाले में भी, सभी में भी, वो भी आप लगा सकते हैं। राजकीय सेवा आवेदन 2.5 लाख से कम अभ्यर्थी को 100 प्रमाण पत्र लगाना है। शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं के संबंध में 100 घोषणा पत्र, ये अलग अलग भी जारी किए हुए हैं और ये जो एक सिंगल आ रहा है वो भी। अब ये देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र में 2 राजपत्रित अधिकारी को, इनमें क्या करना है, जो अंतिम शिक्षण संस्थान से जहाँ पे भी आपने पढ़ाई की है उसका जो चरित्र प्रमाण पत्र आएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी तो फोटोकॉपी लगानी है दोनों ही सेट में। दोनों जो सेट हैं चेक लिस्ट के, दोनों सेट हैं उनमें फोटोकॉपी लगानी है। लेकिन जो दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा है इनमें एक सेट में तो ओरिजिनल लगाना है, दोनों ओरिजिनल लगाने हैं। और एक सेट है जो दूसरा सेट है उस पर फोटोकॉपी ही लगानी है, दूसरे सेट में फोटोकॉपी, क्योंकि वहां पे आप जाओगे तो वो 2 सेट मानते हैं, एक तो ओरिजिनल है और एक सेट फोटोकॉपी है, इस तरीके से वो मानते हैं। तो ये आपको करना है। उसके बाद ये जो स्थान वगैरह हैं ये आपको भरने हैं। ये जो भी डॉक्यूमेंट है इसी क्रम में लगाने हैं और सभी को सब प्रमाणित करने हैं। आपको चेक लिस्ट को भी सब प्रमाणित करना है, कोई भी एक सिंगल पेज ऐसा नहीं है जो नहीं छोड़ना है। और जो प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं में या बीए में है, जो मार्कशीट के पीछे की साइड है, तो उस पीछे वाले पार्ट को भी, मतलब पीछे वाले भाग को भी आपको फोटोकॉपी के सब प्रमाणित करना है। उसके बाद स्थान अभ्यर्थी आप बहुत आसानी से भर सकते हैं, नॉर्मल चीज है।
ये वही है जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र है, इसमें भी आप देख के आराम से भर सकते हैं। आपकी जो रिजल्ट की डेट है वो आपकी डालनी पड़ेगी, और जो विद्यादित्य का विषय है उनको यहाँ पे आपको, विषय है उसको यहाँ पर, और रिजल्ट की जो दिनांक है उसको, दोनों को डालते हुए आपको इसको भरना है। बस ये नॉर्मल है, बिल्कुल स्व सत्यापन ये है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। अभ्यर्थी का नाम, पुत्री का नाम, ये भी आप वो खुद भर लेंगे। अब आपको ये है कंफ्यूजन की इस पेज को कहाँ लगाएं, तो इस पेज को, जो चेक लिस्ट है, सबसे पहले चेक लिस्ट लगाएं, और चेक लिस्ट के अंत में ये पेज आएगा। और ये जो, अगर आप अलग अलग प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं तो ये जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र आ रहा है इसको भी इसी क्रम में रहने दें, चेक लिस्ट के जस्ट बाद ये और उसके बाद ये, इस तरीके से आपको लगाना है। हाँ, और जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चरित्र प्रमाण पत्र में कंफ्यूज हैं कि एक ही चरित्र पे दो राजपत्रित अधिकारी कराने हैं, या एक पे एक करा के दो बनाने। भाई एक पे एक करा के दो बनवाने हैं। और कुछ ऐसे कंफ्यूजन है कि फोटो वाला करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, बिना फोटो वाला, तो वो आपकी इच्छा पे आप फोटो वाला भी लगा सकते हैं, बिना फोटो वाला भी, किसी पे भी आपकी रोक नहीं है। ये चेकलिस्ट का जो कंप्लीट वीडियो है मैं आपको बता दिया। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।